अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करते होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि आप केले का जो कारोबार है किन तरीक़ों से कर सकते हैं और इसके में प्रॉफिट क्या है। पॉइंट टू पॉइंट आपको इंशाल्लाह हर चीज़ समझाऊँगा। इसके लिए आपने सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले अगर केले की पैदावार की बात की जाए तो ये सिंध के कुछ इलाके हैं जिनमें सखर, हैदराबाद, टंडो आदम और ठट्ठा नौशहरा शामिल हैं। इन इलाकाजात में केले की सबसे ज़्यादा पैदावार हो रही है। बेसिकली आप केले का जो कारोबार वो 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। इनकी तफसीलात मैं आपको देने वाला हूँ। पहला तरीका ये है कि आप केले की फार्मिंग कर लें। वो एक लंबी तफसील है, उसकी इंशाल्लाह एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। दूसरे नंबर पे अगर आपने कारोबार करना है तो वो आप सिंध से केला ख़रीदें और यहाँ पर आपने कोल्ड स्टोरेज बनाएं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज जो बनाना है आपने वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये उसकी लागत है। और 50 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए जिसमें आप केला ख़रीदेंगे और किराया वगैरह उसका बढ़ेंगे। अब अगर केले की ख़रीदारी की बात की जाए तो ख़रीदारी आपने इस तरह से करनी है कि जो फार्मर होता है वो मनों के हिसाब से केला बेचता है। एक मन जो उसकी कीमत होती है 300 से 400 रुपया होती है, थोड़ा कम बेच हो सकती है सीज़न के हिसाब से। अब चूँकि सर्दियों में अभी की रिसर्च के बता रहा हूँ आपको। और एक ट्रक में आप 250 मन से लेकर 400 मन तक केला आप ला सकते हैं। अगर सिंध से सियालकोट की बात की जाए तो तकरीबन 80,000 से लेकर 90,000 रुपये तक इसका किराया है। कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद ये जो गर्मियों की अगर बात की जाए तो गर्मियों में 4 दिन मैक्सिमम लेता है केला तैयार होने के। इसके बाद अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में 6 दिन लग जाते हैं केले को तैयार होने के लिए। तैयार होने के बाद इसको मंडी में सेल किया जाता है। मंडी में इसकी बोली लगती है। छोटा जो लुंगर है वो तकरीबन 200 रुपये तक भी आपको मिल जाता है। अगर बड़े लुंगर की बात की जाए तो वो 500, 600, 700, 1000 तक भी गर्मियों में चला जाता है। तीसरे नंबर पर जो कारोबार आता है इसका बनाना का, वो ये कारोबार कि आपने मंडी से लेकर मंडी में ही बेच देना है। यानी जिस तरह आप देख रहे हैं ट्रक, बड़े बड़े ट्रक आते हैं, तो यहाँ से आपने लुंगर लेने हैं और मंडी में ही किसी जगह पर रख कर रेडी पर रख लें या कोई पल्ली वगैरह नीचे डाल लें, उस पर रख कर आपने बेचना है। बेचना आपने ये देख सकते हैं आपके कटिंग कर करके अलहदा से जो लुंगर है वो रखे जा रहे हैं। चूँकि हर कोई जो आता है ख़रीदार वो लुंगर लेने ही नहीं आता, वो किसी को थोड़ा भी चाहिए होगा। तो आपने इस तरह करना है कि थोड़ा सा 10 रुपये दर्जन के पीछे या 5 रुपये प्रॉफिट रख कर अगर आप डेली का 200 जो वो दर्जन सेल आउट कर देते हैं तो इतना मंडी में ईज़िली हो जाता है। तो आप 4 से 5 घंटों में जो है वो 1000 रुपया कमा सकते हैं। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपके पास 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। इसके बाद जो चौथे नंबर पर प्रॉफिट आता है, इसमें जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के बाद। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपके पास 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी ज़रूरी है, क्योंकि 1,10,000 का इस वक्त मार्केट में नया लोडर अवेलेबल है और इसके साथ साथ आपके पास 40,000 रुपये एक्स्ट्रा फ्रूट वगैरह के लिए होने चाहिए। लोडर के अलावा आप गदा गाड़ी और इसके साथ साथ अपनी दुकान पर रख कर भी बेच सकते हैं। इस वक्त अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी में जो रेट है वो 30 रुपये से लेकर 40 रुपये के दरमियान है। और अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट का जो रेट है वो 60 रुपये से लेकर 70 रुपये के दरमियान है फ़ी दर्जन। अगर 20 रुपये आप फ़ी दर्जन मुनाफा लेते हैं और 100 दर्जन डेली का बेच देते हैं तो ये मुनाफा तकरीबन आपका बनता है 2,000 रुपये रोज़ाना का। इसमें 500 रुपये अपना खर्चा लगा लें, 1500 डेली और महाना जो आपके बनते हैं वो तकरीबन 45,000 रुपये बनते हैं। ये मैंने आपको मिनिमम कास्ट बताई है। लोग 150-200 दर्जन भी डेली का बेचते हैं। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।